आप सब ने यकीनन अपनी पाक स्टडीज़ की बुक के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम एक स्याह के तौर पर ज़रूर सुना होगा, जिसकी वजह शोहरत और इसका सबसे बड़ा कारनामा अमेरिका की दरियाफ्त बताकर इसे तारीख में हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। आपने हमेशा अखबारात, आर्टिकल्स और तारीखी किताबों के अंदर इस शख्स की तारीफ ही पढ़ी होगी। हत्ता कि अमेरिका में आज भी इसे ट्रिब्यूट के तौर पर कई अमेरिकी रियासतों के अंदर कोलंबस डे को ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये शख्स कोई हीरो नहीं है, बल्कि तारीख का एक ऐसा सफाक, मकार और लालची किरदार है जो कि ना सिर्फ लाखों बेगुनाह निहत्थे लोगों की दर्दनाक मौत की वजह बना, बल्कि इस शख्स ने इनके घर, वसाइल, ज़मीनें तक लूट ली। इसके काले करतूत खुद इसकी किताब के अंदर लिखे हुए आज भी तारीख में महफूज हैं, जो कि आज तक अवाम से छुपाए गए। ये कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस 30 अक्टूबर 1451 में रिपब्लिक ऑफ जिनवा, इटली में पैदा हुआ। ये सल्तनत स्पेन का एक तनख्वाहदार मुलाजिम था, जो कि एक तजर्बाकार सिपाही, मुहिमजो, सेलर या स्याह के तौर पर बहुत मशहूर था। ये शख्स हमेशा से ही शाही दरबार के अंदर किसी बड़े रुतबे, दौलत और शोहरत का लालची रहा, और इस मकसद के लिए वो कई बहाने भी सोचता रहा, और इसी चीज़ ने इसे दुनिया के दूसरे कोनों में मौजूद अनोखी चीज़ों की खोज पर उकसाया। लिहाजा इसने अपनी खोज का आगाज़ सबसे पहले गुआनाहानी में मौजूद डोमिनिकन रिपब्लिक और हैटी के इलाके में उतर कर किया, जिसके बाद इसने इस इलाकों का नाम मौजूदा स्पेनिश नाम सैन सेल्वाडोर आइलैंड्स के अंदर बदल दिया, और आज भी इन इलाकों को इसी नाम से जानते हैं, जो कि बहामास आइलैंड का हिस्सा है। ये 12 अक्टूबर 1492 का वक्त था। बहामास आइलैंड तकरीबन 700 के करीब हैं, जो कि एक अलग मुल्क बहामास के अंडर आते हैं, जो कि कैरेबियन सी में मौजूद है। ये आइलैंड अमेरिकी कोस्ट फ्लोरिडा से 80 किलोमीटर और शुमाल से क्यूबा से मिलते हैं। आज इन 700 जजीरों में से सिर्फ 30 पर ही इंसानी आबादी मौजूद है। जैसे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज़ इन जजीरों के करीब जा रहा था, अपने सामने एक नई दुनिया को देखकर इसकी हैरत भी बढ़ती जा रही थी। एक ऐसी जगह जो मुकम्मल तौर पर कुदरती हुस्न और समंदरी गहराई से भरी पड़ी है। यहाँ उतरते ही इसकी नज़र यहाँ के मकामी बाशिंदों पर पड़ी, जो कि इंतहाई सादा लोग थे। इन्हें आरोक कबाइल के रेड इंडियंस या सुर्ख हिंदी बाशिंदे कहते हैं। ये लोग बहुत ही रहम दिल और खुश मिजाज लोग थे, क्योंकि इनके बारे में कोलंबस खुद लिखता है कि ये लोग हमारे लिए रंग बिरंगे परिंदे, रोटी के गट्ठे, तीर कमाने और दूसरी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, और इसके बदले में हमसे बैलों की गर्दन में डालने की घंटियाँ और शीशे की लड़ियाँ, जो कि डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकर चले गए। यानी ये लोग बार्टर सिस्टम के आदी थे, या फिर चीज़ों के बदले में चीज़ों का तबादला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। ये लोग मेहनती थे, इनके जिस्म मजबूत और सेहतमंद थे। इन्हें देखकर नहीं लगता था कि ये कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या बड़े झगड़ने वाले लोग हैं। हत्ता कि इनको हथियार चलाने का तरीका भी नहीं आता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम नए लोगों को अपने इलाके में आता देखकर वो हथियार लेकर अपनी हिफाजत के लिए हमारी तरफ ज़रूर बढ़ते। इनकी सादगी का ये आलम था कि जब मैंने अपनी तलवार इन लोगों को दिखाई तो कई लोगों ने अपने हाथ इससे ज़ख्मी कर लिए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था, और अभी तक ये लोग तीर कमान, गन्ने और बांस से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करके शिकार कर रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों को गुलाम बनाकर इनसे खिदमत करवाई जाए, क्योंकि मेरा अंदाज़ा था कि हम सिर्फ 50 लोग इस पूरी आबादी को गुलाम बना सकते हैं। ये तमाम बातें कोलंबस ने स्पेन की मलका को अपने सफ़रनामे की रिपोर्ट देते हुए लिखी, जो कि आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इन रेड इंडियंस का पुरअमन और मासूम होना ही इनका सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ, और फिर इसके बाद इन पर जो जुल्म शुरू हुआ वो 5 सदियों तक चलता रहा। कुछ माह यहाँ रहने के बाद कोलंबस स्पेन वापस पहुँचा तो इसका एक रॉयल एडमिरल के तौर पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ये सोने चांदी के क्यूब, मकई, तरह तरह के परिंदे, तंबाकू और 10 रेड इंडियंस को अपने साथ गुलाम बनाकर लाया था। इस तरह कल तक जो शख्स मलका और बादशाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा होता था, आज शाही महल में बैठा तरह तरह के खानों और दावतों का मज़ा उड़ा रहा था। इसे शाही महल में ख़ास अफसर का दर्जा दे दिया गया। यहाँ पहुंचकर इसने मलका को तहरीरी तौर पर एक रिपोर्ट लिख कर दी और कहा कि रेड इंडियंस अपने दिफा के काबिल नहीं हैं। इनके रस्म और रिवाज में ज़ाती मलकियत का कोई तस्वुर ही मौजूद नहीं है। इनसे कुछ भी मांगा या छीना जाए तो वो इनकार नहीं करेंगे। इनके वसाइल किसी की भी मलकियत नहीं है, बल्कि यहाँ मुश्तरका इस्तेमाल और मलकियत का कानून मौजूद है, जिसे सिर्फ इस्तेमाल करने वाले बदलते रहते हैं। यानी मौत के बाद नए इस्तेमाल करने वाले आ जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने असासे पर मलकियत का दावा बिल्कुल भी नहीं करते। अगर बादशाह और मलका मेरी मदद करें तो मैं यहाँ से आपको इतना सोना ला दूँ और इतने गुलाम इकट्ठे कर दूँ जितना आप हुक्म करें, और यहाँ की दौलत और सोने को आपके कदमों के अंदर ढेर कर दूँ। इस खुदगर्ज शख्स की चिकनी चुपड़ी बातों ने असर दिखाया
और मलका ने इसकी इजाज़त दे दी और इसके सफ़र के तमाम अखराजात उठाने का भी हुक्म दिया। बहैसियत रॉयल एडमिरल इसने 17 जहाज़ अपने साथ रखे, जिसके अंदर 1200 ऐसे ख़तरनाक और जंगजू लोगों को भर दिया जो जराइम पेशा होने के साथ साथ मकार और दरिंदा सिर्फ तबीयत के मालिक थे। इसके साथ साथ इसके जहाज़ों पर तीरंदाज, घोड़े, माल मवेशी, बकरियां, कुत्ते, सूअर, मुर्गियां, अनाज, बीज, इमारती सामान और असला भी भरा हुआ था, जिससे ये साफ जाहिर था कि ये लोग तिजारत करने नहीं बल्कि कब्ज़ा और लूटमार करके आबादकारी के लिए जा रहे थे। इन जराइम पेशा लोगों को भेजने से एक तरफ तो स्पेन की मलका इज़ाबेला ने इन खतरनाक लोगों से अपने मुल्क को साफ कर लिया, तो दूसरी तरफ इन्हीं लोगों के जरिए रेड इंडियंस के इलाकों पर कब्जा करने का हुक्म भी दे दिया, जिन्होंने उतरते ही वो तबाही मचाई जिसके बाद सिर्फ जले हुए झोंपड़े और रेड इंडियंस की कटी फटी लाशें ही चारों तरफ नजर आईं। फिर ये सिलसिला यूं शुरू हुआ कि सदियों तक चलता रहा और जुल्म और सितम की दास्तानें रकम होती चली गईं। सन 1494 से 1500 तक यानी सिर्फ 15 साल के अरसे में कैरेबियन सी के इन जज़ायर पर मौजूद 40 लाख रेड इंडियंस को इन सफ़ेद फार्म लोगों ने कत्ल कर दिया, जिनके 570 कबाइल कभी यहाँ पर आबाद थे, जिनके बारे में मशहूर मौरिख हार्वर्ड ज़ेन लिखता है कि बहामास के आइलैंड पर 2 बड़े रेड इंडियंस के कबीले आबाद थे जिन्हें आरोक और तबानू कहते थे। इनके लोग देखते ही देखते नापैद होना शुरू हो गए। बचे कुचे लोगों को गुलाम बनाकर स्पेन ले जाया गया या फिर रास्ते में ही मार दिया गया, यानी कि इनसे जानवरों जैसा सलूक किया गया। यहाँ आबादकारी के दौरान ही 1 लाख रेड इंडियंस को मार दिया गया। कोलंबस के लोग सिर्फ तलवारें लहराते इनके घरों पर हमला करके इन्हें जला देते, इनकी औरतों की इज्जतें लूटते, बच्चे बूढ़ों को मार देते, नौजवानों को जंजीरें पहनाकर अपने साथ ले जाते और जो शख्स मजामत करता इसे मौके पर मार देते। स्पेन के ये लोग चौंका असले और जंगो जदल के माहिर थे, जबकि रेड इंडियंस निहत्ते ही कत्ल होते गए। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नए हथियार से या इन नई चीज़ों से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए इन लोगों ने इससे पहले अपने दिफा के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि इन लोगों का वास्ता इन जिलात सिर्फ लोगों से भी पड़ सकता है। इन्हें तलवारें, भाले और असला बनाना नहीं आता था और ना ही इन लोगों की ज़बान आती थी, तो वो करते तो क्या करते, कहते तो किससे क्या कहते। कोलंबस के साथ इस सफ़र पर जाने वाला एक ईसाई मुबल्लिग लॉक्स कैसेस खुद लिखता है कि इन मासूम रेड इंडियंस को इज्तमाही तौर पर फांसियां देने का कानून बनाया गया, जबकि इनके बच्चों को कत्ल करके इनकी लाशों को कुत्तों के सामने खुराक के तौर पर फेंक दिया गया। ये लोग जवान औरतों पर तब तक तशद्दुद करते जब तक कि वो मर न जाती। इन लोगों के घरों को आग लगा दी गई। ये लोग इन्हें भेड़ बकरियों के रेवड़ की सूरत में हाँकते और फिर इन पर तीर अंदाजी की मशक करके इन्हें मार दिया जाता और यूं इनकी ज़मीनों पर कब्जे होते चले गए। और आज यही अमरीकी लोग जो दुनिया के अंदर जमहूरियत, आज़ादी राय के इजहार, बरतरी इंसाफ और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बने हुए हैं। मुट्ठी भर रेड इंडियंस जो किसी तरह से बच गए और काले अफ्रीकी लोगों को 1965 तक अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ से भी अमेरिका के अंदर महरूम रखा गया। और तकरीबन यही हाल ऑस्ट्रेलिया में भी मकामी लोगों का किया गया, यही हाल अफ्रीका में भी किया गया। अगरचे वहाँ पर हमला आवर कौमें मुख्तलिफ थी, लेकिन जुल्म और सितम की दास्तानें एक जैसी ही हैं। दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनी हुई ये वही कौम है जिसने जंग अजीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराकर लाखों बेगुनाह इंसानों के परखच्चे उड़ा दिए। और इंसानियत की तस्लील की इससे बड़ी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अफ्रीकन लोगों के साथ जो कुछ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस कत्लो गारत की शुरुआत की वजह क्रिस्टोफर कोलंबस जैसा शख्स बना, इसकी याद के अंदर 500 मुजस्मे, 140 से ज़ायद नावल, 500 से ज़ायद सदाइशी सिलें पूरे लैटिन अमेरिका, यूरोप, शुमाली अमेरिका, स्पेन, इटली और कैरेबियन सी के जजीरों पर मौजूद हैं। हत्ता कि मलका इज़ाबेला जिसके हाथ लाखों मासूम मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, इसके मुजस्मे भी कोलंबस के साथ पूरे बरे-आज़म अमेरिका में मौजूद हैं। आज जिन लोगों को सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द नज़र आते हैं, क्या वो लोग तारीख पढ़ना नहीं जानते या फिर क्या वो सच बोलने से घबराते हैं? इन लोगों के जुल्म और बर्बरियत का वो लोग किस तरह से दिफा करेंगे जिन्होंने पूरे बरे-आज़म अमेरिका पर काबिज होकर वहाँ की 7.5 करोड़ रेड इंडियंस की आबादी की नस्ल को ही बिल्कुल मिटा दिया? क्या ये लोग इंसान नहीं थे? इनका कसूर क्या था? इन लोगों को तो ये भी नहीं बताया गया। याद रखिए कि जुल्म को जुल्म ना मानने वाला भी जुल्म का साथ देने वाला ही होता है। आज बेशक आप नस्ल परस्ती या वतन की मोहब्बत के अंदर इस जुल्म को जुल्म ना समझें, लेकिन याद रखें कि आप भी इंसान हैं और ज़ात और नस्ल की मोहब्बत से पहले दुनिया का हर मज़हब हमें इंसानियत सिखाता है। कल को कोई भी शख्स अगर आपके घर पर इस तरह से हमला करता, आपकी इज़्ज़तों को पामाल करता, आपके घरों को लूटता, तो क्या तब आप भी यही कहते?
एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि सिर्फ तारीख के अंदर अदल बदल कर देने से हकीकत कभी नहीं बदलती। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और क्रिस्टोफर कोलंबस का असल चेहरा अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये लोग इसे हीरो बनाकर पेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।